हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे हैं हमारे रीजनिंग की प्रैक्टिस जो ग्रुप सी, ग्रुप डी और जितने भी ओलंपियाड प्रिपरेशंस हैं उनके अंदर ये काम आने वाली है। तो हम लोग आज करेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। ये बुक है फ्लैमिंगो सीरीज से। तो एग्जाम्पल क्या होता है कि किसी भी वर्ड को कोड करके दिया होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जी में अगर हम 6 जोड़ देंगे, जी में 6 जोड़ देंगे तो एम आ जाएगा, ओ में 6 जोड़ देंगे तो यू आ जाएगा। तो इन्होंने कहा वर्ड फॉर द कोड, कोडेड फॉर्म हमें दी है, हमें वर्ड निकालना है। तो अगर हम एम में से 6 माइनस करेंगे तो जी आ रहा है। तो वही इसी तरह एक्स और टी एम में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो रिंग आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा रिंग। अब हमें इसके क्वेश्चन करने हैं। जैसे पिल्लो को अगर मैट, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को हम पिल्लो कहते हैं, पिल्लो को मैट कहते हैं, मैट को बेडशीट कहते हैं, बेडशीट को कवर कहते हैं। तो देन विच विल बी स्प्रेड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर हम क्या बिछाते हैं, फ्लोर पर हम बिछाते हैं मैट, और मैट को क्या कहा जाता है, बेडशीट। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, हम इसको बेडशीट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक सर्टेन लैंग्वेज में बैंकर को ये लिखा जाता है, तो रिवील को कैसे लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो BAN शुरू के 3 लेटर इन्होंने लास्ट में लिख दिए हैं, की ER लास्ट वाले 3 लेटर शुरू में लिख दिए, सिर्फ इंटरचेंज किए पोजीशन। तो हम रिवील के EAL को शुरू में लिख देंगे और REV को पीछे लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा EAL REV। ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो टोटल 25 क्वेश्चन है, हम सारे करेंगे तो थोड़ा सा स्पीडली करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, अब बोर ना हो। जोट को इन्होंने लिखा है OTY। अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट वाले दोनों वर्ड का शुरू में कर दिया गया है, और जे का जो है, जे को इन्होंने चेंज कर दिया है वाई में। अगर हम जे को वाई में देखें तो हमारा है, तो या फिर अगर हम देखें इसको शुरू से, अगर हम देखें तो जे में अगर हम 5 जोड़ेंगे, KLMN ओ आ जाएगा 5 जोड़ते ही। ओ में अगर हम PQRS तो टी आ जाएगा 5 जोड़ते ही। टी में अगर हम UVWX 4 और वाई 5 जोड़ते ही वाई आ जाएगा। तो हम 5 जोड़ देंगे। तो एच में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा MIJKL और 5वां वर्ड आ जाएगा एम से हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर राम को QZL कहा जाता है, राम को अगर QZL किया जाता है तो क्या कहेंगे। तो अगर आप देखें तो R से पहले आता है Q, A से पहले आता है Z, M से पहले आता है L, यानी एक एक वर्ड लेटर माइनस कर दिया। तो L से पहले आता है K हमारा 3 ऑप्शंस में है। A से पहले आता है Z हमारा 2 ऑप्शन में है, A और C में। M से पहले आता है L, वो दोनों में सेम है। P से पहले आता है O, तो यानी ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर पेन को टेबल कहा जाता है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करिए, आप सीधा लास्ट वाली चीज़ पढ़िए। लास्ट वाली चीज़ क्या कहा है कि किस चीज़ पर पर्सन बैठता है। पर्सन किस पे बैठता है, चेयर पे, और चेयर को क्या बोला जा रहा है, रूफ। तो आंसर हो जाएगा हमारा रूफ। 5 का आंसर हो जाएगा डी। एक सर्टेन कोड में जब 19078 को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। जब भी आपको 2 वर्ड का कोड दिया हो तो समझ जाइए डायरेक्ट कोडिंग है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ है। तो 8 को क्या लिखा जाएगा, 8 हमारा यहाँ है, 8 को हमने x लिखना है। 9 को 9 हमारा यहाँ पर, 9 को p लिखा हुआ है, तो XP हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 6 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा है ये 7 को में देखिए, अगर हम क्वेश्चन पढ़े सीधा कि फ्रूट किसके उगता है, फ्रूट उगता है हमारा ट्री पे, और ट्री को कह रहे हैं मून, तो आंसर हो जाएगा 7 का बी। ओके, अगर सर्टेन कोड में गोल्ड को ये लिखा जाता है, लाइव को ये, मैंने अभी आपको बताया, अगर 2 कोड दिए हों तो समझ जाइए डायरेक्ट है। सीधा हम एक्शन लेटर उठाएंगे, इसमें देखेंगे उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, वी की जगह 8 लिखा हुआ है तो 8 हो जाएगा। यहाँ ओ के यहाँ पर है, ओ का हो जाएगा 1, तो 8 1 हमारे 2 ऑप्शन में है, तो आगे देखते हैं। आई हमारा लाइव में है जिसका लिखा हुआ है 9, तो 9 आ जाएगा। 819 हमारा सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो 8 का आंसर आ जाएगा डी। हमें इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हमारा सेम मिल जाए। इफ़ द कोड फॉर फॉइल इज़ ये, तो टेम का क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो एफ के बाद जी आता है, ओ के बाद पी आता है, आई के बाद, आई से पहले आता है एच,
एल से पहले आता है के, यानी शुरू के 2 लेटर्स का तो एक एक बढ़ाया है, लास्ट वाले दोनों लेटर में एक एक माइनस किया है। तो वही हम यहाँ करेंगे। टी के बाद आता है आपका यू, ए के बाद आता है बी, एम से पहले आता है एल, ई से पहले आता है डी। तो यू बी एल डी, यू बी एल डी हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा 9th का डी। ठीक है, इस तरीके से हमें सीक्वेंस समझना है, जो जो उन्होंने क्वेश्चन में किया हो वही हमें करना है। क्वेश्चन में देखिए रेस्क्यू को लिखा हुआ है ये, प्रॉब्लम को ये लिखा हुआ है, प्रोक्यूर को क्या लिखेंगे, सीधी सीधी कोटिंग है। पी को लिखा हुआ है 9, तो 9 लिख देंगे। आर को लिखा हुआ है इन्होंने 3, ठीक है 9 3। ओ को लिखा हुआ है इन्होंने इसमें ही PRO 8 लिखा हुआ है, 938 हमारा। ओ को इन्होंने 8 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में तो इन्होंने 938 ऑप्शन में दिया ही नहीं है कहीं। एक सेकेंड, PRO एज इट इज़ 938 ही आएगा 100%। तो इन्होंने आगे तो इसको कुछ दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन हम कुछ भी मान लेते हैं। 10th का आंसर जो है इन्होंने सी दिया हुआ है, तो मैं भी मिस प्रिंट होगा, एक बार देख लेते हैं। सी के बारे में लिखा हुआ है 0, ठीक है। यू के लिए लिखा हुआ है 5, ओके। आर के लिए लिखा हुआ है 3 और ई के लिए लिखा हुआ है 7। तो बाकी सब कोड सेम है, यानी ये 4 की जगह 8 आएगा, इन्होंने मिस प्रिंट किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन देख लीजिए। अगर एक सर्टेन लैंग्वेज में मेटल को ये लिखा हो तो आयरन को क्या होगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने जो है स्किप किया हुआ है। स्किप काउंटिंग कैसे की हुई है आपकी, एम के बाद कितने जोड़ेंगे तो क्यू आएगा हमारा, 4 जोड़ देंगे तो क्यू आ जाएगा। देखो NOP क्यू, 4th लेटर आ गया क्यू। ई के बाद FGHI आ गया 4th लेटर, तो यानी हर लेटर में 4 जोड़ा हुआ है। तो वही काम हम आयरन के साथ कर देंगे। आयरन में आई के साथ हम 4 जोड़ेंगे तो IJKLM आ जाएगा। एम से हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। इससे आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सर्टेन कोड में जो है 2234 का मतलब स्पार्क है। इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। 234 का स्पार्क है, स्पार्क एंड फायर, और 456 का ये है। तो अगर आप इन दोनों में देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है, स्पार्क कॉमन है और कोड में 4 कॉमन है। तो यानी स्पार्क का आंसर, स्पार्क के लिए क्या कोड लिखा हुआ है 4, ठीक है। यहाँ से पता चला 258 मीन्स फायर इज इफेक्ट। तो फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में अगर हम देखें तो फायर कॉमन है और कोड में 2 कॉमन है, तो फायर का आंसर हो गया 2, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है न्यूमरल इज यूज फॉर कॉज देखिए इज का, और हमें पता चलना पड़ेगा सेकंड और थर्ड में इज कॉमन है और कोड में हमारा 5 कॉमन है, तो इसके लिए हो गया 5। अब लास्ट वाले में देखिए फायर इज सेकंड वाले में देखिए स्पार्क इज कोड, तो स्पार्क का 4 है, स्पार्क का 4 है, ठीक है। और हमारा इज का है 5, तो यानी कॉज का कौन सा हो जाएगा 6, तो कॉज का 6 हो जाएगा, तो 12th का आंसर आ जाएगा बी, ओके। इस तरीके से है। दिल्ली को ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, डी से में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ई से 1 माइनस करेंगे डी आ जाएगा। तो इन्होंने जो माइनस वाला गेम किया हुआ है कि जिसमें एक एक माइनस करते जाएंगे, एल में से के 1 माइनस, तो वही हम करेंगे। पी में से ए माइनस करेंगे ओ आ जाएगा, ए में से 1 माइनस करेंगे जेड आ जाएगा, टी में से 1 माइनस करेंगे तो एस आ जाएगा, OZS हमें सिर्फ ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो 13 का आंसर आ जाएगा ये। इससे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ओवर को QY ये लिखा हुआ है, यूपी को ये लिखा हुआ है। अगर हमने 2 को देखते हैं तो हम ही ये लिखते हैं, इसमें डायरेक्ट कोडिंग नहीं है क्योंकि एस इन दोनों में नहीं है, तो हमें यही देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या पैटर्न को यूज़ किया है। ओ के बाद PQ 1 छोड़ के, VWX 2 छोड़ के, ई के बाद FGH 3 छोड़ के, यानी एक एक लेटर बढ़ाया है। यू के बाद WVW 1 छोड़ दिया, पी के बाद QR छोड़ दिया, मतलब स्किपिंग करनी है। एस के बाद हम टी छोड़ेंगे तो आंसर में आना चाहिए यू, टी स्टार का टी के बाद UV छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे तो आना चाहिए W, ए के बाद हम 3 छोड़ेंगे BCD, तो यहाँ आना चाहिए ई, तो UWE हमारा 2 में है। लास्ट भी देख लेते हैं। आर के बाद हमें 4 छोड़ना है, STUVW,
यू डब्ल्यू हमारा है ऑप्शन नंबर सी में, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसी तरह है जर्नी को अगर हम ये लिख रहे हैं, जर्नी को ये लिख रहे हैं तो हमारा बॉन्डिंग को कैसे लिखेंगे। तो 15 क्वेश्चन में देखिए जे के बाद कितने अक्षर छोड़ने के बाद हमारा ये आ रहा है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो ये तो नहीं होगा, इतने अक्षर नहीं छोड़ रहे। ओ के बाद हमारा यही हो रहा है। जर्नी का ध्यान से देखिए, ओ हमारा यहाँ है, ठीक है। जे के बाद आता है के एल एम एन एन ओ पी। एक बार यही करके देखते हैं कि कितने ज़्यादा वर्ड छोड़े हुए हैं। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। और ओ के बाद अगर हम देखें तो ओ में हमारा सिंपल एक माइनस किया गया है, -1। यू के बाद है हमारा, यू में माइनस किया गया है आई आने के लिए। तो इन्होंने जो है थोड़ा, तो इसमें वो कोड नहीं लगेगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, मैं इनको ऊपर नीचे लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। जर्नी, जर्नी इस तरीके से है। आंसर में है कोड है हमारा TNISZFO। तो अगर हम देखें आर के बाद एस, ये तो इसको छोड़ दीजिए। जे से पहले आता है आई, यू से पहले आता है टी, ओ से पहले आता है एन, यही चीज़ यहाँ की है। एन के बाद आता है ओ, वाई के बाद आता है जेड, ई के बाद आता है एफ। तो स्टार्टिंग 3 में तो एक एक माइनस किया है, लास्ट वाले 3 में एक एक प्लस किया है, और ऑर्डर जो है वो रिवर्स किया है। ठीक है, तो यही पैटर्न हम बॉन्डिंग में करेंगे। यहीं पर लिख लेते हैं हम बॉन्डिंग, BONDING। तो डी के बाद तो सीधा ई आएगा, तो यानी बीच में तो आएगा हमारा ई। तो वो हमारा सारे ही ऑप्शंस में है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये बॉन्डिंग को छोड़, एन में से एक माइनस करेंगे तो हमारा आएगा एम, ओ में से माइनस करेंगे तो एन, बी में से एक माइनस करेंगे तो ये आएगा MNAE। अब MNAE हमारा बी और सी ऑप्शन में है, तो हमें 2 और सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आई के से एक बाद आता है जे, जी के बाद आता है एच, एन के बाद आता है ओ, यानी HOJ हमारा है बी ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा 15 का बी ऑप्शन। ठीक है, 16 देखते हैं। अब इसमें देखिए हमारा ल्यूट को म्यूट किया गया है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल ये तो देखते ही पता चल गया। एल के बाद एम आता है, बाकी वर्ड एज इट इज़ लिख दिया। फेट में एफ का जी कर दिया है, 8 एज इट इज़ लिखा है, तो यही हम करेंगे। बी का हो जाएगा सी, और LUE एज इट इज़ लिख देंगे। क्लू यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, पोर्ट्रेट को ये लिखा गया है। अगर आप देखें, ध्यान से देखें, इनकी भी इन्होंने पोजीशन चेंज की है, सिंपल सी पोजीशन चेंज की है। पी जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो अब 4th पे आ गया है, ओ जो सेकंड पे था वो 3rd पे आ गया है, आर जो 3rd पे था वो 2nd पे, टी जो है वो 1st पे, यानी शुरू के 4 को रिवर्स कर दिया है और लास्ट वाले 4 को रिवर्स कर दिया है। यही चीज़ की है। हम बर्थडे में भी यही करेंगे। शुरू के 4 अक्षर है BIRT, तो इनको रिवर्स करेंगे तो TRIB। ठीक है, और HDAY को हो जाएगा हमारा YADH। तो टी बन गया TRIB YADH, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर में। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो 18 क्वेश्चन करते हैं। हमारा रोब को ये दिया है, 2 ऑप्शन दिया है, तो डायरेक्ट बनेगा राइड। आर का आंसर हो जाएगा 5। आर का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, राइड में आई 5, आई का आंसर हो जाएगा 7, 5 7। डी है लास्ट में यहाँ 5 7 2। ई का बन जाएगा ये लास्ट का 6 5 7 2 6। ये हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो 18 का हो जाएगा सी ऑप्शन। चाप को ये लिखा जाता है WC को, तो इसमें अगर हम देखें एच, एक सी का रिवर्स होता है एक्स। अगर हमें पता होना चाहिए तो कोडिंग डिकोडिंग का एक मेन होता है ए का उल्टा। 26 लेटर्स होते हैं, हमें 13 लेटर याद करने पड़ेंगे। ए को अगर हम रिवर्स करेंगे तो जेड आएगा, बी को रिवर्स करेंगे तो वाई। तो वही पोजीशन फॉलो करते हुए सी का एक्स आता है, एच का एस आता है हमारा, ए का जेड आता है, पी का नहीं, इन्होंने एस नहीं आता है। एच हमारा होता है 8,
पोजीशन पे, तो इन्होंने रिवर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन एच के बाद इन्होंने डिजिट्स को प्लस किया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले फर्स्ट लेटर का, डब्ल्यू का उल्टा होता है हमारा डी, डब्ल्यू का होता है डी, और जेड अल्टरनेट पे है, जेड का होता है ए। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, रिवर्स से होता है एच का एस और पी का के। हाँ, पी के ये होता है। ठीक है, ठीक है, तो इन सब का रिवर्स होता है डी, तो आंसर आ जाएगा 19 का ये डी। ठीक है, लिंगर को जो है ये कहा जाता है फोर्स को, ये तो डायरेक्ट कोडिंग है, नंबर देख के हम कर लेंगे। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन दोबारा करते हैं। 315 को ये कहा जाता है गोड रेड रोज को। इसमें देखो गुड कॉमन है, गुड कॉमन है। कोड में जो है हमारा, कोड में हमारा गुड रेड रोज 3 कॉमन है, तो गुड के लिए आ जाएगा 3, तो गुड के लिए आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, 295 का मतलब है रोज एंड फ्रूट, रोज एंड फ्रूट, तो सेकंड और थर्ड में रोज हमारा कॉमन है और कोड में है 2 कॉमन, तो रोज का आंसर हो जाएगा 2। ओके, फर्स्ट और थर्ड में जो है हमारा फ्रूट कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में फ्रूट कॉमन है और कोड में 5 है, तो फ्रूट का हो जाएगा 5। यहाँ से पता चल गया। अब इन्होंने कहा है फ्रूट, फ्रूट ही निकालना है, फ्रूट हमने निकाल लिया है 5, तो 21 का हो जाएगा आंसर नंबर बी। ओके, उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। अब है लास्ट के क्वेश्चन। पेरेंट को अगर हम ये लिखते हैं, चिल्ड्रन को यह डायरेक्ट कोडेंगे, तो रीप्रिंट को एक एक लेटर का हम आंसर निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आप कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक सर्टेन कोड में इसको ये कहा जाता है, तो हेजिटेट को क्या कहा जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, अगर हम 23 को या इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए FIEN, FIEN को इन्होंने पोजीशंस चेंज की है सबकी। डी जो 5th पे था उसको फर्स्ट पे कर दिया है, जो फर्स्ट पे था उसको सेकंड में। यही काम हेजिटेट के साथ करेंगे। हमारा टी जो 5th पोजीशन पे है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, एच आ जाएगा यहाँ पर, TH आएगा। या फिर अगर हम देखें तो ये चीज़ नहीं बन रही है, तो ये चीज़ नहीं अगर बन रही है तो हम देखते हैं एफ में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। आई में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस करेंगे तो। ई में अगर हम प्लस करेंगे तो एच आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 23 का आंसर आ जाएगा हमारा HS। मुझे लग रहा है ये स्पेलिंग ही सेम इन्होंने की है। देखो, ये पोजीशन ही चेंज किया और कुछ नहीं किया है। पोजीशन अगर हम देखें तो 5th पोजीशन हमारी फर्स्ट पे आई है। 5th पोजीशन है हमारी यहाँ पर टी हमारा फर्स्ट पे आना चाहिए। फर्स्ट पे हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो टी इन्होंने लास्ट में किया गया है। डिश को किया गया है, इन्होंने पोजीशन ही चेंज की है, तो ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, हम लोग देख लेते हैं, मैं इसको बाद में देख लूँगी। वर्बल को अगर ये कहा जाता है और परफेक्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ऐड किया गया वी के बाद WXY आ गए 2 जोड़ के, ई के बाद FG छोड़ के H आ गए, तो 2 का गैप देखें तो P के बाद हम QR छोड़ेंगे तो S आ जाएगा। ई के बाद हम FG छोड़ेंगे तो H आ जाएगा, SH। R के बाद ST छोड़ेंगे तो U आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है और कहीं दिख ही नहीं रहा है SHU, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 24 का C। ठीक है, 25th क्वेश्चन देखते हैं। केमिस्ट्री को ये लिखा गया है, बीन स्टॉक को कैसे लिखा जाएगा? केमिस्ट्री को अगर ये लिखा है कि देखिए Y के बाद जाता है Z, R के बाद आता है S, C, और ये लास्ट वाले तो इन्होंने सिंपल बाद में लिखे हैं। T से पहले आता है O, PQRS, यानी 4 को 5 माइनस किया है इसमें से। S में से अगर हम बात करें तो S के बाद किया गया, एक एक लेटर इसमें लेटर को बढ़ाया गया, तो ये ध्यान से हमें माइनस करना पड़ेगा। इन्होंने STRY, ये देखिए, या शुरू के 4 लेटर, यहाँ पे शुरू के 4 लेटर लोड करो। फर्स्ट लेटर जो है उसमें एक बढ़ा के पीछे कर दिया, H में एक बढ़ा के उल्टा कर दिया, एक एक बढ़ा के रिवर्स कर दिया ऑर्डर,
तो बिन के साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो बिन एन के बाद आता है ओ, ए के बाद आता है बी, ई के बाद आता है एफ और बी के बाद आता है सी। तो फर्स्ट 4 लेटर तो हमारे हो जाएंगे ओ बी एफ सी। ये हमारे सिर्फ ए और बी ऑप्शन में है, तो एक बार इनको लिख लेते हैं। बाद का बच गया स्टॉक, यहाँ पर बच गया हमारा आई एस टी आर वाई। अब यहाँ पर देखो तो आई एज इट इज़ लिख दिया है, कोड में आई एज इट इज़ लिख दिया, तो हम भी एस को एज इट इज़ लिख देंगे। जो जो जिस लेटर के साथ किया गया हम वही करेंगे। उसके बाद है टी, एस है, एस के बाद एक बढ़ाया गया है, टी कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास टी, टी का एक बढ़ाएंगे तो यू आ जाएगा। तो सी एस यू, सी एस यू हमें दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर आ जाएगा यहीं पे। आगे के 3 लेटर हम नहीं चेक करेंगे। 25 का आंसर आएगा वही वही हमें बुक में दिया गया है। तो ये कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम बाद में करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग, आई होप आपको काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेशन मिल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।